हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तरिंदर क्लासेस। और सब कैसे हैं बेटा? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज अपन स्टार्ट करने वाले बेटा चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के बेटा पीवाईक्यूज आज अपन करेंगे। बेटा इसमें फर्स्ट पीवाईक्यू है आपका कि शो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा किसमें है? एपी में। बेटा इसको कैसे प्रूव करें? तो आपको पता ही है बेटा कि इफ 3 नंबर्स a b c आर इन एपी, कि बेटा अगर 3 नंबर एपी में होते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब बेटा जो मिडिल वाले टर्म का डबल होता है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के क्या होता है? इक्वल। बेटा यही चीज अपन यहां अप्लाई करेंगे। अगर ये चीज अप्लाई हो जाती है देन वी कैन से दैट कि ये किसमें है? एपी में। तो बेटा यहां ध्यान दो, फर्स्ट और लास्ट सम का अपन सम करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा देखो माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो गया। अब बेटा यहां पर क्या बचा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। तो बेटा यहां से दोनों में से 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो बेटा मिडिल टर्म के डबल के क्या आ गया? इक्वल आ गया। सो दिस शोज दैट गिवन टर्म्स आर इन एपी। क्योंकि जो तीनों टर्म्स अपन को गिवन है ये किसमें है? एपी में। 3 numbers are in AP have sum 30. Find the middle term. बेटा ये आपका PYQ आया था बेटा 2025 में। बेटा अपन को कह रहा है कि 3 नंबर जो है वो एपी में है और अपन को उसका सम दे रखा है कि 3 नंबर जो एपी में उनका सम 30 है। तो बताओ मिडिल टर्म क्या होगी? तो अगर 3 नंबर्स एपी में होते तो आप लिखेंगे कि लेट 3 नंबर्स इन एपी आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। बेटा अगर 3 नंबर्स एपी में हो तो हम उनको इस तरह से लेट करते हैं। अब गिवन क्या है बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन तीनों का सम 30 के इक्वल है। बेटा माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस हो गया 3a इक्वल्स टू 30। तो बेटा a की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन में 3 दैट इज 10। और बेटा a ही क्या है? मिडिल टर्म है। सो मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? 10। दैट इज योर आंसर। आपका द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी is 0. Prove that the 25th term is 3 times the 11th term. बेटा ये आपका PYQ आया था 2016 में। बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी एपी की 4 टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 दे रखी है। आपन से कह रहा है कि प्रूव करो कि इसकी जो इस एपी की 25th नंबर की टर्म है वो 11th टर्म जो है उसके क्या है? 3 टाइम्स के इक्वल है। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे कि a4 गिवन है किसके इक्वल? 0 के। ये आपको गिवन है। a4 हो जाएगा बेटा आपका a प्लस 3d इक्वल्स टू 0, या बेटा a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 3d। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी तो हम a के प्लेस पर माइनस 3d लिख सकते हैं। अब बेटा अपन लेते हैं इसकी 25th टर्म। 25th टर्म हो जाएगा बेटा a प्लस 24d, और 24d बेटा यहां नोटिस करो, अगर मैं इससे पहले अगर अपन चाहें तो 11 टर्म में निकाल सकते हैं। a 11 हो जाएगा बेटा a प्लस 10d, और a के प्लेस पर बेटा मैं क्या रख सकता हूं यहां पर? माइनस 3d, और ये प्लस में 10d, तो ये आपका हो जाएगा 7d। यानी कि a 11 किसके इक्वल आ रहा है? 7d के। अब इस पर आते हैं बेटा a 25 पर। तो बेटा ये a प्लस 24d और a के प्लेस पर यहां भी क्या रख सकते हैं? माइनस 3d प्लस 24d। बेटा सोल्व करोगे यहाँ 21d आ रहा है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7d, और बड़ा 7d किसके इक्वल था? 11 टर्म के। सो वी कैन से दैट कि हाँ भाई 825 जो है 25th टर्म जो है वो 11 टर्म का किसके बराबर है? 3 टाइम्स के बराबर। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। दैट्स इट। नंबर 4 है आपका फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। बेटा एपी गिवन है अपन को 5, 9, 13 और बेटा लास्ट टर्म है 185। ये बेटा आपका PYQ आया था 2017 में।
बेटा ये कह रहा है फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। तो बेटा फर्स्ट टर्म आपकी 5 है, कॉमन डिफरेंस की बात करो बेटा, ये 9 - 5 कितना होगा आपका 4, और लास्ट टर्म an बेटा आपको दे रखा है 185, जिसको अपन एल भी बोल सकते हैं। बेटा देखो यहां ध्यान दो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा l - n - 1 × d। तो बेटा l के प्लेस पर क्या आएगा 185, माइनस n के प्लेस पर क्या आएगा, आपको कौन सी टर्म चाहिए लास्ट से 9, तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 - 1 d के प्लेस पर आपका 4 आएगा। 185 माइनस बेटा यहाँ पर 8 × 4, 185 माइनस हो जाएगा बेटा 32, 8 4 32, माइनस करेंगे बेटा ये आएगा आपका 153। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट से अगर मैं देखूंगा तो 9th नंबर की टर्म की वैल्यू क्या होगी 153 होगी। बेटा एक क्वेश्चन और कर रहे हैं आज अपन, 5 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बस आप मुझसे जुड़े रहिए। और कोई भी अगर आपको किसी भी चीज में इन द सेंस की कोई भी टॉपिक आपको लग रहा हो 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस इफ A21 - A7 इज इक्वल्स टू 84। देखिए बेटा बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्वियस से बेटा पता नहीं चलता कि कब क्या आ जाए क्वेश्चन पेपर में। तो यहां ध्यान दो, A21 क्या होगा बेटा A + 20d माइनस बेटा ये हो जाएगा आपका A + 6d इज इक्वल्स टू 84। बेटा ये A + 20d बेटा बाहर अगर माइनस होना तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, ये प्लस का है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, 20d में 6d क्या करना बचेगा बेटा 14d इक्वल्स टू 84। बेटा यहाँ पर d मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा 84 के साथ, तो वहां जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा, और 14 6 84, तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई 6। दैट इज योर आंसर। बेटा किसी भी चीज से कोई भी टॉपिक हो, 10th क्लास में कोई भी आपका चैप्टर हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बेटा आप सेंड कीजिए, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा, और साथ साथ आपका आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा। और बेटा क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए बेटा तरिंदर क्लासेस का, ठीक है।